दोस्तों नमस्कार। आज मार्केट क्यों गिरा? खास करके निफ्टी। बैंक निफ्टी दिन भर खुद को संभालता रहा, पर निफ्टी के वजह से डे एंड में बैंक निफ्टी भी नीचे खींचा गया, क्योंकि बैंक निफ्टी से रिलेटेड ऑलरेडी कल हमने एक इवेंट देखा और वो उतना ज्यादा प्लीजेंट बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से था भी नहीं। पर फिर भी आज दिन भर बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा था। और खास करके निफ्टी आज गिरा क्यों? उसका सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों, एफआईआई की बिकवाली। और कल अगर हम अमेरिकन मार्केट को भी देखते हैं तो अमेरिकन मार्केट एक तगड़ा अपमूव देके और फिर से एक तगड़ा शॉर्ट, हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग करके नीचे आया, और पूरा डे का जितना भी गेन था अमेरिकन मार्केट का पूरा डे एंड में गवा दिया। भले ही प्रॉफिट में, सॉरी, भले ही पॉजिटिव क्लोज हुआ पर वो पॉजिटिव उतना मैटर नहीं करता था। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो एफआईआई अभी हमारे मार्केट पे थोड़ा दबाव बना रहे, इसलिए मार्केट के अंदर ये हम थोड़ा एक कर सकते हैं कि हमारे मार्केट में भी हम छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं। मैं फिर से कहूं, छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग। अब सबसे आखिर में मेरा प्रेडिक्शन आपको दूंगा कि आने वाले कुछ दिनों में मार्केट के अंदर ये डाउन ट्रेंड कितना एक्सटेंड होता दिखेगा और हमारी ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी नेक्स्ट वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले समझते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी को, और सबसे आखिर में मेरा प्रेडिक्शन रखूंगा कि ओवरऑल मार्केट के अंदर अभी हमने क्या करना है। पर एक बात यहां खास करके जोड़ दूं दोस्तों, भले ही अमेरिकन मार्केट में ये सारी चीजें होती हुई हमें दिख रही हो, मैं फिर से कहूं, अमेरिकन मार्केट भी बाउंस बैक कर सकता है, क्योंकि उनका इन्फ्लेशन का डेटा उतना नहीं आया था जितना फोरकास्ट किया था। वो अच्छा डेटा आया है, फिर भी एक टाइप का प्रॉफिट बुकिंग वहां पे देखा गया कल। ये भी एक अच्छे से ध्यान में रख के चलिए। और हमारा सिचुएशन तो ऑलरेडी अच्छा है, इसे कहीं बैक इन द माइंड रखिए। और मैं क्यों कह रहा हूं कि आने वाले दिनों में एक छोटा सा हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग हम थोड़ा देख सकते हैं, पर हमारा मार्केट स्ट्रांग है, इसके बारे में सबसे आखिर में आपसे चर्चा करूंगा और प्रेडिक्शन दूंगा मंडे के पॉइंट ऑफ व्यू से और नेक्स्ट वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले निफ्टी को समझते हैं। अब देखिए, सिंपल सी लेवल बनती है निफ्टी के लिए, और लेवल है अभी यही लेवल। आप देखिए, ये जो लेवल है इसी लेवल के पास आके इसके पहले एक बाउंस मिला था, और यही लेवल जो है खास करके हम कंसिडर कर सकते हैं ये लेवल जहां से गैप अप हुआ था, और ये है 19,400 की लेवल, जिसे आज टेस्ट तो नहीं किया, उसके आसपास आया। 19,400 एक तगड़ा सपोर्ट का काम कर सकता है मार्केट निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर 19,400 टूटता है ना दोस्तों, तो सीधे दर्शन हो सकते हैं ये जो इसके पहले हुए थे 19,300 के नीचे। 100 पॉइंट का रैली बन सकता है, पर 300 के नीचे अगर अच्छा खासा 19,270 के नीचे फिसलता है तो ही बड़ा वाला बियरिश होना है, अदरवाइज नहीं होना है। इस बात को अच्छे से ध्यान में रख के काम करें। अब अगर ऊपर की बात करते हैं निफ्टी के अंदर, तो निफ्टी के अंदर अब जहां पे आज क्लोजिंग हुई है, यहां से आगे हर्डल का काम करेगा ये लेवल। ये देखिए, मल्टीपल सपोर्ट का लेवल रहा है, तो ये लेवल है 39,000, सॉरी 19,450 का वही लेवल है। अब ये लेवल अगर तोड़ता है तो आप समझ लीजिए कि ये हर्डल है, और ये 19,470, 19,470 ऊपर डिसाइसिवली निकाल देता है तो फिर चिंता की उतनी बात नहीं है। नेक्स्ट दर्शन हमें 19,510 के हो सकते हैं, और फिर उसके बाद में 19,550, और ये जो लेवल हम ऊपर वाली देख रहे थे, इन लेवल्स के दर्शन हमें ऊपर के लिए हो सकते हैं निफ्टी के अंदर। ये तो हुई निफ्टी की रेंज वाली बात। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। देखिए, बैंक निफ्टी की अगर बात की जाए तो 15 मिनट के चार्ट में देखते हैं बैंक निफ्टी का सपोर्ट लेवल बन रहा है ये, और ये लेवल है दोस्तों 44,080 का लेवल। ये देखिए क्यों, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखते हो इसे, तो ये देखिए ये मल्टीपल सपोर्ट और मल्टीपल रेजिस्टेंस का लेवल रहा है। आप ये ट्रेंड लाइन देखिए, मल्टीपल रेजिस्टेंस और मल्टीपल सपोर्ट का लेवल है 44,080। इसे अगर ऊपर क्रॉस कर दे, नीचे क्रॉस कर देता है, तो फिर बड़े बड़े दर्शन हो सकते हैं नीचे की तरफ, और वो एक्सटेंड हो सकते हैं 43,700 तक। 300 पॉइंट का रैली नीचे की तरफ मिल सकता है। पर अब देखिए, यहां से अगर रिकवर कर देता है जिस लेवल पे अभी ये है, तो ये जो लेवल है 44,199 में 200 का लेवल कंसिडर कर लेते हैं ये। अब इस लेवल से आगे का हर्डल बनेगा ये लेवल, ये लेवल बनेगा हर्डल, और ये लेवल है 44,280। यहां से 100 पॉइंट ऊपर कंसिडर कर लीजिए। अगर बैंक निफ्टी निकाल देता है तो सीधे दर्शन हो सकते हैं आपको इस लेवल के, और ये है 44,480। 200 पॉइंट ऊपर रैली, 200 पॉइंट की ऊपर की रैली आप कंसिडर करके चलिए। अगर वो तोड़ देता है तो मतलब 44,500 के दर्शन हो जाएंगे, और फिर ऊपर निकलता है तो अभी जो लेवल्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं उन्हीं लेवल्स को ऊपर की तरफ 44,000
4700, फिर 44,870 और फिर 45,000, इस तरह के लेवल्स भी दिख सकते हैं ऊपर के लिए। अब ऑप्शन चेन का डेटा देखते हैं। देखिए ऑप्शन चेन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो 19,500 पे अच्छा खासा कॉल रेटिंग हुआ है। अगर कॉल रेटिंग की बात करें तो 19,500 जो है ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। देखिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। 19,500 डिसाइसिवली तोड़ता है तो शॉर्ट कवरिंग आएगा, और सपोर्ट का काम करेगा 19,400, क्योंकि यहां एक अच्छा खासा कॉल रेटिंग है। प्रीमियम भले ही कम हो, पर मतलब 19,400 से 19,500 के बीच में खेलता हुआ बैंक निफ्टी हम सोमवार को देख सकते हैं, और प्रोबेबिलिटी ऊपर की तरफ क्रॉस करने की थोड़ी ज्यादा है। क्यों, मैं आखिर में इसके बारे में चर्चा करूंगा। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो आप देखिए 4,400 पे अच्छा खासा कॉल राइटिंग हुआ है, और वो भी आप देख सकते हो यहां 4,300 पे भी कॉल राइटिंग हुआ है, 400 पे भी कॉल राइटिंग हुआ है, और 500 पे भी कॉल राइटिंग हुआ है। 178 रुपए का प्रीमियम बहुत है, और तगड़ा कॉल रेटिंग हुआ है। मतलब ये बियरिशनेस को दर्शा रहा है। ये जो 3 लेवल्स है, इसे पार करना बैंक निफ्टी के लिए थोड़ा मुश्किल होने वाला है, पर अगर क्रॉस करेगा तो बहुत शार्पली क्रॉस करेगा, क्योंकि ये सारा शॉर्ट कवरिंग आएगा। और नीचे की तरफ अगर हम बात करते हैं पुट राइटर्स का डेटा, तो सिर्फ 44,000 में पुट राइटर थोड़ा दिख रहा है 111 रुपए के प्रीमियम के ऊपर, और 44,200 पे कुछ पुट राइटर आज जुड़ा है 173 रुपए के प्रीमियम के ऊपर। तो इसीलिए कह रहा हूं कि 44,200 एक अच्छा खासा सपोर्ट का काम कर सकता है, 44,500 एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो इन दो लेवल को, एक को अगर नीचे निकाल देता है तो तगड़ा नीचे रैली, ऊपर निकाल देता है तो ऊपर तगड़ा रैली। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि ऊपर की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है? देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रॉफिट बुकिंग और नहीं हो सकती, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होगी, पर फिर से कहूं, ये जो प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में हो रही है, जो अभी हमारे मार्केट में गिरावट हो रही है, ये खरीदारी की गिरावट है। मेरी इस बात को आप ध्यान में रख के चलिए दोस्तों। निफ्टी 20,000 और 20,000 के ऊपर भी दर्शन हमें हो सकते हैं। इसे मैं आपको इतना कॉन्फिडेंटली क्यों कह रहा हूं? उसका रीजन है, हमारे मार्केट में या हमारे इकोनॉमी में अभी फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो रहा है, और ये जो फेस्टिव सीजन है ना, ये हमारे पूरे इकोनॉमी में लिक्विडिटी को जनरेट करता है, लिक्विडिटी को क्रिएट करता है। बैंकिंग सेक्टर, ऑटो सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो बड़े बड़े सेक्टर्स हैं, इन सभी सेक्टर में लिक्विडिटी जनरेट होती है आने वाले इन दिनों में। ये फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो रहा है, तो हमारे मार्केट में ओवरऑल डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी कोई कमी नहीं रहेगी। तो प्रोबेबिलिटी है हमारा मार्केट यहां से एक अच्छा खासा तगड़ा अपमूव ही दिखा सकता है। ये जो थोड़ी गिरावट हो रही है, फिर से कहूं, ये हमारे वजह से नहीं है, ये बाहर के फैक्टर्स की वजह से है। और ठीक है, ये हमारे लिए ठीक है, इसे अपॉर्चुनिटी के तौर पर कंसीडर करें। मैं आपके लिए कल या परसों इक्विटी के अंदर किन स्टॉक्स को या सेक्टर को आने वाले ये 3 महीने के लिए हम प्रेफर कर सकते हैं, इसके लिए एक वीडियो लेके आऊंगा। तो ये मेरा एनालिसिस, ये वीडियो आपको कैसे लग रहा है दोस्तों, मुझे कमेंट में जरूर लिखिए। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और खास करके टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करना ना भूलिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। टेलीग्राम पे मैं डेली लाइव अपडेट्स देता हूं मार्केट के बारे में, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, धन्यवाद।